मैं सुवर्णा, इंटरनेशनल एथलीट, ऑल्सो डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट। मेरा जो डिसेबिलिटी है वो पोलियो है, 2 साल की उम्र में हुआ था और तब ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था पोलियो के लिए या फिर और वो बस हम 4 भाई बहन हैं। मुझे एक टीका लगा भी था लेकिन वो कैसे हो गया पता नहीं चला। तो कई साल हॉस्टल में रही। मुझे लगता है मेरा बचपन जो है 10th तक का वो पूरा का पूरा हॉस्टल में बीता है। तो हॉस्टल में मैं सिर्फ अपने जैसे बच्चों के साथ रहती थी, तो मुझे वहाँ एक अलग सा कंफर्ट लेवल था। लेकिन जब मैं हॉस्टल से बाहर आई तो मेरे लिए दुनिया बिल्कुल अलग थी। स्पोर्ट्स में मैं वैसे बचपन से हूँ, मतलब मैं आई थिंक 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी। मैं तब से नेशनल लेवल की प्लेयर हूँ और मेरे पास बहुत सारे नेशनल मेडल्स भी थे। मुझे आज भी याद है, मैं सिंगिंग में भी हर एक्टिविटीज़ में रहती थी, मैं डांसिंग एक्टिविटीज़ में रहती थी और स्पोर्ट्स में भी। तो स्पोर्ट्स तब से मेरे लिए स्टार्ट हो चुका था। बाहर की लाइफ जब मैं 10th के बाद आई तो एक बहुत डिफरेंट लाइफ थी। इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव कॉलेज में मुझे जाना था, तो वहाँ पे उनके साथ सरवाइव करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब फ्रेंड सर्कल मिला तो उन्होंने मुझे दुनिया से बताया कि नहीं, हर चीज़ हमारे लिए भी बनी हुई है, जैसे गार्डन जाना, रेस्टोरेंट जाना, फिल्में देखना, ये सारी चीज़ें। और ऐसे करते करते मैं अपने अंदर की चीज़ों को ख़त्म करती गई कि नहीं, मेरे लिए हर चीज़ बनी हुई है, हम लोग सिर्फ घर में अंदर रहने के लिए नहीं हैं। उसके बाद जब कॉलेज और स्कूल्स में जब मैं हॉस्टल के बाद बाहर आई तो थोड़ी एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि तब एक्सेसिबिलिटी के बारे में अवेयरनेस नहीं था। हम लोग HIV एड्स को सिलेबस में ले आए, हम कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिलेबस में ले आए, लेकिन हम डिसेबिलिटी सिलेबस में नहीं ला पाए। आज भी आर्किटेक्चर्स जो है उनके अभी इंक्लूड हुआ है एक्सेसिबिलिटी का जो चैप्टर है आर्किटेक्चर लाइंस में, अदरवाइज उनके पास भी पहले नहीं था। मुझे इतना नहीं समझ में आता, जहाँ पे 4 सीढ़ी बननी है तो 4 सीढ़ी बनने के लिए आई थिंक ज़्यादा एनर्जी भी लगती है और ज़्यादा पैसा भी लगता है। अगर वहीं पे एक छोटा रैम्प बन जाए तो उसमें एनर्जी भी कम लगनी है, उसमें पैसा भी कम लगना है। फॉरेन कंट्रीज़ में और हमारी कंट्रीज़ में अभी भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ एक्सेसिबिलिटी की फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाती हूँ। मैं अभी UK गई थी लास्ट ईयर। मैं अकेली मैनचेस्टर से पता नहीं कहाँ कहाँ अकेले मैंने ट्रैवल किया और रोज़ पूरे 8 दिन। अब मैं अकेली थी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं इंडिया में हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है। रेलवे वाला मुद्दा हुआ था, मुझे आज भी याद है। तो मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो 150 साल पुराना चीज़ है, वो नहीं बदला। तो मैंने कहा ठीक है, 150 साल में चीज़ नहीं बदली लेकिन अब बदल सकती है। अब पहले जो लोग थे शायद वो आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन अब हम बोल रहे कि हमें चाहिए स्टेशंस एक्सेसिबल चाहिए, प्लेटफॉर्म्स एक्सेसिबल चाहिए। आप एक कोच जो है वो फुल्ली एक्सेसिबल बना सकते हैं, आप क्यों नहीं बनाते। इन UK उनकी रेलवेज़ भी हमारी तरह बहुत पुरानी है, लेकिन वो मैनुअल रैंप है उनके पास। अगर कोई भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उनको दिखता है तो वो तुरंत आके मैनुअल रैंप जो है वो सेट कर देते हैं और एक व्हीलचेयर यूज़र को अंदर कर लेते हैं। तो इंडिया में ये चीज़ बहुत कम है। पहली बात तो राइट्स नहीं जानते, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को ये भी नहीं पता कि कोई लॉ बना है। अभी भी 100 में सिर्फ 10 को पता होगा कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कोई एक्ट है और जो हमारे लिए बना है। आज भी इतने सारे कॉलेजेस में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की सीट खाली जाती है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। एयरलाइंस में भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा 10 बार। बाहर के देशों में क्यों नहीं है, मुझे अभी भी याद नहीं है। हमें तब शिफ्ट किया जाता है जब हमें एरोप्लेन की सीट पे बिठाया जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि आप अगर एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, आपने अपना बोर्डिंग पास लिया तो वहीं पे आपको शिफ्ट करने का उनका तैयार हो जाता है कि नहीं, आपकी व्हीलचेयर यहाँ नहीं जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी, आपको हमारी व्हीलचेयर पे बैठना पड़ेगा। एयरलाइंस वालों ने आजकल एक चीज़ और कर दी है, अपने फ़्लाइट्स के वॉशरूम पे डिसेबिलिटी का मतलब व्हीलचेयर यूज़र का साइन लगा दिया है। मतलब एक्सेसिबल है हमारा टॉयलेट। अगर उनको आप बोलो कि चलो ठीक है आपके टॉयलेट पे साइन है तो हमें ले चलो, तो दे सेड कि नहीं मैडम, आपका व्हीलचेयर भी नहीं जाएगा और हम भी आपको उठा के नहीं ले जा पाएंगे। तो आपने लगाया क्यों है। स्कूल में रैम्प्स नहीं है, एक्सेसिबल टॉयलेट्स नहीं है। मेन प्रॉब्लम इस टॉयलेट। कोई भी लड़की या लड़का अगर वो व्हीलचेयर पे है या फिर वो ब्लाइंड है, जिनको मेजर डिसेबिलिटी है, वो स्कूल क्यों जाएगा जब उसके लिए वॉशरूम्स नहीं है। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लाके उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बस ये है कि अब अगर उन्होंने वो चीज़ लाई है तो उस चीज़ को ट्रेनिंग्स में भी बदला जाए। मैंने कहा ना, जैसे अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन नहीं है तो डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन एंड एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस के सेशंस कराए जाए हर किसी के लिए, हर सेक्टर में।
प्राइवेट में होता है। तो जिस दिन ये स्टार्ट हो जाएगा और गवर्नमेंट भी स्टार्ट कर देगी, आई थिंक चीज़ें और इजी हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए भी और एक आम जनता के लिए भी। एक चीज़ और है, जैसे मीडिया है, मीडिया हमें बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि आजकल न्यूज़ हर कोई देखता है। किसी भी मीडिया के ऑफिस में एक सेक्शन और बना दिया जाए डिसेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस, तो मंथली एक न्यूज़ तो हमारे लिए दिखा ही सकते हैं। या तो कोई एक टॉपिक वो देख ले, या तो एक बार एयरलाइंस ले ले, या कभी रेलवेज़ ले ले, या कभी मार्केट्स ले ले, और उन चीज़ों को शूट किया जाए। तो वो न्यूज़ अगर हर एक व्यक्ति देखेगा कि यस, मीडिया दिखा रही है कि इस मार्केट में ये प्रॉब्लम है, एयरलाइंस में भी ये प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, रेलवेज़ में ये प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, हर एक चीज़ को अगर वो लेते हैं, तो आई थिंक ये अवेयरनेस मास लेवल पे बढ़ जाएगी, और जो सेंसिटाइजेशन है और वो और लोगों का माइंडसेट है वो चेंज होता जाएगा, और उनको लगेगा कि येस, हमें भी इनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और वैसे भी RPWD एक्ट में हर जगह डिसेबिलिटी के लिए एक रिजर्वेशन है, तो मीडिया भी आई थिंक एक रिजर्वेशन इस तरह से ले सकता है कि महीने में एक न्यूज़ हमारे लिए कुछ नया करके दिखाए और लोगों के सामने लाए, ताकि अवेयरनेस और बढ़े।